हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग जो है सो 12th मैथ एक्सरसाइज 3 मैट्रिसेज को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और हम लोग जो है सो बिना देरी किए पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो सिंगुलर में इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेज। और मैट्रिक्स को हम लोग जो है सो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें इसे बोला जाता है क्या, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो। और रो को हमने R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकेंड कॉलम। कॉलम को हमने C1, फर्स्ट कॉलम को C1 और सेकेंड कॉलम को C2 से रिप्रेजेंट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो है सो आपका दिया गया है मैट्रिक्स का डिफिनीशन। तो मैट्रिक्स को हम लोग जो है सो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर ABC। और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज जो होते हैं वो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है सो आगे नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग एग्जाम्पल से बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रो को लिखते हैं। तो रो कितने हैं, 1 2, तो 2 रोज हो गए। और कॉलम्स कितने हैं, तो यहाँ पर आपको कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो इसके ऑर्डर हो गए 2/4। ये सेकेंड जो मैट्रिक्स है जिसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट किया है, इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3 4 रोज हो गया। कॉलम्स कितने हो गए, 1 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 4/2। चलिए एक और चीज़ हम लोग समझते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m/n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। इसका मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m/n है तो उसमें एलिमेंट्स का जो नंबर होगा वो mn होगा। मतलब दोनों को आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट देखें। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हम लोग को जो है सो क्या करना है, रिप्रेजेंट द एवर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स हु दैट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो व्हाट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो चलिए पहले नेक्स्ट हम लोग जो है सो देखें। तो ये जो प्रॉब्लम दिया गया था उसको हम लोग ने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स होना चाहिए। तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक, उसके बाद हम लोग को द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 26 जो है सो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री थर्ड। 26 जो है सो फैक्ट्री थर्ड में वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो यही लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल
इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर आपको जो है सो 8 एलिमेंट्स है तो इसके ऑर्डर कितने होंगे, तो हम लोग का ऑर्डर वही हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो हम लोग को एलिमेंट्स इसके थ्रू निकालना है मैट्रिक्स के एलिमेंट को। तो इन ए जनरल ए 3/2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय। तो किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स हमको लिखना है जिसमें 3 रोज हो एंड 2 कॉलम्स हो। तो चलिए 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पर जो 1 आप लोग देख रहे हैं ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 1 दिया गया रो को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 2 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। चलिए, तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या क्या हो गया, तो आई का वैल्यू हो गया 1 2 3, आई का वैल्यू 1 2 3, जे का वैल्यू 1 2 1 2 1 2, जे का वैल्यू 1 2 होगी। तो अब हम लोग जो है सो इसमें क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग आई और जे का वैल्यू पुट करेंगे। तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। तो इसमें पुट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। मॉड लगा हुआ है तो मॉड का क्या होता है, निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना देना। तो -2 का मॉड हो जाएगा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर जो है सो हैज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। हम लोग का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है सो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको एग्जाम में आता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे यहाँ पर रोज m है एंड कॉलम्स n है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब m इक्वल टू n हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर रोज कितने हैं 1 2 3, 3 रोज हो गए। कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए, दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब एक चीज़ और समझते हैं, जब नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर बोलेंगे तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन इसको हम लोग जो है सो डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स। जैसे किसी मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है इन जनरल ए इक्वल टू AIJ m/m इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों m है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर m मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। आगे क्या है, आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है सो, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसके डायगोनल में आपको एलिमेंट्स हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। डायगोनल में इस तरह से, डायगोनल में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसी में डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये सब एग्ज़ाम के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में क्या होता है, तो 1 होता है, बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो 0 होते हैं। इसको हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसमें 1 रो 1 कॉलम से, इसलिए ये 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं तो ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स।
तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जीरो होते हैं। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों के ऑर्डर सेम है, ये और ये दोनों मैट्रिक्स टू ऑर्डर के हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ पर भी जो है सो ये 3 जो है सो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 3 है। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स यही होता है, ठीक। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, जबकि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है। तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। चलिए इस पर एग्जाम्पल, इस पर क्वेश्चन जो है सो आपको एग्ज़ाम में भी आता है 1-2 मार्क्स का। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो इसमें आपको जो है सो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और हमको किसका वैल्यू निकालना है, ABC XY Z का। तो x + 3 = क्या हो जाएगा, 0, y + 4 = 6, 2y - 7 = 2y - 2। तो सबको हम लोग -6 = -6, a - 1 = -3। तो इससे हम लोग ईजी वे में जो है ABC XY Z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 बहुत ही ईजी है। इसी तरह से हम लोग इक्वेट करके ABCD का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ABCD का वैल्यू निकाला गया। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 एंड D का वैल्यू 4। अब हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 है जो कि बहुत ही आसान है। इसको हम लोग जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में 15 मिनट के अंदर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।